सब सयाने एक मत प्रवचनमाला में आपका स्वागत है। मैं इस श्रृंखला में भगवान ओशो द्वारा प्रसिद्ध संत श्री दादू दयाल जी पर दिए गए अमूल्य प्रवचनों का सार प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आप जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं तो इसके पिछले भाग अवश्य सुनिए और अगला भाग मिस मत कीजिए, क्योंकि यह प्रवचनमाला जीवन की सबसे गहरी सच्चाई को उजागर करती है कि प्रार्थना व्याकरण से नहीं, हृदय से होती है। प्रस्तुत है इस श्रृंखला का अगला भाग। कभी सोचा है कि हम हर दिन प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन असल में किससे बात कर रहे हैं? क्या कोई ईश्वर हमें सच में सुन रहा है, या हम बस खुद से ही बातें कर रहे हैं, एक ऐसे आसमान की तरफ देखते हुए जहां कोई जवाब नहीं आता? ओशो कहते हैं, प्रार्थना मांगने के बारे में नहीं है, बल्कि होने के बारे में है। प्रार्थना कोई याचना नहीं है, यह वो क्षण है जब तुम्हारा मैं पिघल जाता है और केवल मौन रह जाता है। लोग कहते हैं गॉड इज एवरीथिंग, लेकिन ओशो मुस्कुराकर कहते हैं प्रार्थना ईश्वर से बड़ी है, क्योंकि जब सच्ची प्रार्थना जन्म लेती है तो ईश्वर और तुम दोनों मिट जाते हो, और जो बचता है वो है प्योर एग्जिस्टेंस। कभी गौर किया है, जब तुम किसी के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो तब तुम कुछ मांग नहीं रहे होते, तुम फ्लो में होते हो, एक ऐसी अवस्था में जहां सिर्फ प्रेम होता है, आभार होता है और मौन में उठती एक सूक्ष्म तरंग होती है। ओशो कहते हैं प्रार्थना तब होती है जब मन पूरी तरह शांत हो जाए, न कोई इच्छा, न कोई डर, न स्वर्ग की आशा, न नरक का भय, बस एक शुद्ध थैंक यू, बिना कारण, बिना अपेक्षा। यही वो पल है जब प्रार्थना परमात्मा से भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि अब ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं रहता, वो तुम्हारे भीतर ही स्पंदित होने लगता है। ओशो हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्ची प्रार्थना मंदिरों में नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय की निस्तब्धता में जन्म लेती है, जहां कोई शब्द नहीं, बस एक मौन समर्पण है जो तुम्हें स्वयं से मिलाता है। और इस मौन में तुम पाते हो कि प्रार्थना गॉड तक पहुंचने का माध्यम नहीं, बल्कि गॉड स्वयं बन जाने की प्रक्रिया है। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे वे कारण जिनसे ओशो कहते हैं कि प्रार्थना एक मार्ग नहीं है, बल्कि यह एहसास है कि आप पहले से ही दिव्य हैं। सो टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आईज फॉर अ मोमेंट, बिकॉज व्हाट यू आर अबाउट टू हियर कैन अवेकन समथिंग सेक्रेड विद इन यू। अब हम ओशो द्वारा दिए गए इस प्रवचन को आसान भाषा में विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। एक साधक ओशो से प्रश्न करता है, भगवान, क्या सिर्फ प्रार्थना ही पर्याप्त है? ओशो मुस्कुराए और बोले, अगर प्रार्थना सच में प्रार्थना बन जाए तो वह पर्याप्त ही नहीं, पर्याप्त से भी ज्यादा है। पर असली सवाल यह नहीं कि प्रार्थना काफी है या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम्हारी प्रार्थना सच में प्रार्थना है। अगर वो सिर्फ उधार में सीखी हुई है, किसी से नकल की गई है, तो वह प्रार्थना नहीं, बस आदत है। लेकिन अगर वह तुम्हारे हृदय की गहराई से उठती है, बिना सिखाए, बिना दोहराए, तो वही प्रार्थना तुम्हें भीतर से रूपांतरित कर सकती है। अगर प्रार्थना शुद्ध और सच्ची हो जाए तो फिर परमात्मा की भी जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि प्रार्थना ही परमात्मा बन जाती है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, कोई रूप नहीं, वह तो उसी प्रेम का शुद्धतम अनुभव है जो प्रार्थना के भीतर खिलता है। जब प्रार्थना गहरी और जीवंत हो जाती है तो परमात्मा उसमें से स्वयं प्रकट हो जाता है। वास्तव में परमात्मा प्रार्थना का ही सघन रूप है। पर अफसोस यह है कि तुम्हारी प्रार्थना तो किसी और की आवाज की गूंज है। जिस तरह कोई आदमी पड़ोसी के रेडियो से निकलती धुन सुनकर कहे, यह मेरा संगीत कक्ष है, वैसी ही हालत तुम्हारी प्रार्थना की है। ओशो कहते हैं, एक बार मैं कलकत्ता गया था। वहां एक बहुत कंजूस मित्र ने जोर देकर कहा कि आप मेरे नए घर जरूर देखने आइए। मैं जानता था कि उसके घर में देखने लायक कुछ नहीं होगा, पर उसके आग्रह पर चला गया। घर के कमरे पुराने कैलेंडरों और फटे पुराने सामानों से भरे थे, लेकिन जब वह मुझे आखिरी कमरे में ले गया तो बोला, यह हमारा संगीत का कमरा है। चारों ओर देखा, न कोई वीणा, न तबला, न रेडियो। मैंने पूछा, संगीत कहाँ है? वो मुस्कुराया और बोला, हम पड़ोसी के रेडियो से निकलते गीत सुनकर आनंद लेते हैं। मैं हंसा और उसी क्षण समझ गया कि यही हमारी प्रार्थना की स्थिति है। हमारी प्रार्थना भी किसी और के रेडियो से निकली धुन जैसी है, निजी नहीं, जीवंत नहीं, बस उधार की प्रतिध्वनि।
माँ बाप ने हमें सिखाई, समाज ने दोहराई और हमने बिना जाने मान लिया कि यही प्रार्थना है। पर जहां हृदय का स्पंदन नहीं, जहां भाव की गर्मी नहीं, वहां प्रार्थना नहीं, बस शब्दों का बोझ है। याद रखो, प्रेम और प्रार्थना दोनों कभी उधार नहीं हो सकते। किसी और का प्रेम देखकर तुम प्रेमी नहीं बन जाते। किसी और की भक्ति सुनकर तुम भक्त नहीं हो सकते। भक्ति तब जन्म लेती है जब तुम्हारे अपने भीतर से आवाज उठती है, जब हृदय स्वयं बोल उठता है, बिना योजना, बिना भाषा, बिना भय। अगर प्रार्थना करनी ही है तो किसी से सीखी हुई प्रार्थना मत दोहराना। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कोई हर्ज नहीं, पर जब बोलो तो अपने मन की बात बोलो। चाहे शब्द न निकलें, सिर्फ आंसू बहें, वो भी प्रार्थना है। अगर मौन में बैठो या हंसी में झूम उठो तो वही तुम्हारी सच्ची प्रार्थना है। परमात्मा को भाषा की नहीं, भावना की जरूरत है। कहा जाता है, एक सूफी फकीर था, बायजीद। वह इतना निष्कपट था कि बोलते हुए व्याकरण की भी परवाह नहीं करता। उसकी वाणी में शुद्धता नहीं, पर सच्चाई थी। एक रात उसने कुएं से आवाज सुनी, बचाओ, मैं मर रहा हूं, मैं गांव का मौलवी हूं। बायजीद ने कहा, ठहरो, मैं रस्सी लाता हूं। तभी नीचे से आवाज आई, लेकिन सुनो, बोलते वक्त व्याकरण तो ठीक रखो। बायजीद मुस्कुराया और बोला, फिर तो तुम्हें अभी नहीं, साल भर बाद निकालूंगा, पहले मैं व्याकरण सीख लूं। और जब वो 1 साल बाद लौटा तो मौलवी मर चुका था, क्योंकि जो जीवन को व्याकरण से मापे वो जीवन से चूक जाता है, और जो प्रार्थना को भाषा में बांधे वो परमात्मा से दूर रह जाता है। हृदय की भाषा ही सच्ची भाषा है। अगर दिल में सच्चा भाव है तो शब्दों की कमी कोई मायने नहीं रखती। व्याकरण टूट जाए तो भी चलता है, लेकिन अगर दिल की सच्चाई खो गई तो शब्द चाहे कितने भी सुंदर हों, वे बेमानी हैं। क्योंकि परमात्मा को तुम्हारी भाषा नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा भाव चाहिए। वह तुम्हारे शब्दों की व्याख्या नहीं करता, वह तुम्हारे भीतर की लहरों को सुनता है। प्रार्थना दरअसल शब्दों का संवाद नहीं, आत्मा की फुसफुसाहट है। वह धीमे से कही गई वह बात है जो सिर्फ परमात्मा ही सुन सकता है। दादू ने कहा है, भाव भक्ति बेसास, अर्थात सच्ची भक्ति वही है जिसमें भाव की गहराई हो, क्योंकि भाव ही जड़ है, बाकी सब तो शाखाएं हैं। भाव की कोई भाषा नहीं होती, कोई व्याकरण नहीं होता। भाव तो मौन में उठी हुई एक लहर है, जैसे खाली आकाश में हृदय का गीत गूंज उठे। वह कविता है, गणित नहीं। वह प्रेम की धड़कन है, तर्क का समीकरण नहीं। प्रार्थना कोई अभ्यास नहीं, कोई रिहर्सल नहीं। वह किसी स्क्रिप्ट या किताब से याद नहीं की जा सकती। प्रार्थना तो भीतर से फूटती है, अचानक, स्वाभाविक और जीवंत। अगर तुमने उसे पहले से तैयार कर लिया तो वह प्रार्थना नहीं, अभिनय है। और अभिनय तो तुम पहले से कर ही रहे हो इस पूरे संसार में। मंदिर जाना तो तभी सार्थक है जब तुम इस अभिनय से थक जाओ, जब भीतर से उठे यह पुकार कि अब कुछ सच्चा जानना है, कुछ वास्तविक अनुभव करना है। अगर तुम घर से कोई लिखी हुई प्रार्थना लेकर जाओ, अगर तुम्हारी जुबान पर शास्त्रों के शब्द हों, तो याद रखना, यह परीक्षा नहीं कि तुमने क्या याद किया है, यह परीक्षा है कि तुम्हारे हृदय में क्या जीवित है। कंठस्थ शब्द तो मृत हैं, पर हृदय से निकला भाव ही जीवित होता है। याद की हुई प्रार्थना वैसी ही है जैसे कोई बच्चा परीक्षा में रटे हुए उत्तर दोहराए, लेकिन जीवन के प्रश्न कभी किताबों में नहीं मिलते। वे वहीं प्रकट होते हैं जहां तुम सच्चे बन जाते हो। देखो, यह कहानी बड़ी प्यारी है। एक स्कूल में निरीक्षक आने वाला था। शिक्षक ने बच्चों को पहले से समझा दिया कि वह हर बार एक ही सवाल पूछता है, बच्चों, तुम्हें इस संसार में किसने भेजा? सबसे समझदार बच्चे को उसने बार बार रटवा दिया, भगवान ने भेजा। अगले दिन निरीक्षक आया, वही प्रश्न किया। सब बच्चे चुप रहे। थोड़ी देर बाद एक दुबला पतला बच्चा खड़ा हुआ और बोला, सर, जिसे भगवान ने भेजा था वो आज नहीं आया, उसे बुखार है। याद के उत्तर जीवन की सच्चाई से मेल नहीं खाते। जितना तुम तैयार होकर जाओगे उतना ही असली क्षण को खो दोगे। प्रार्थना कोई तैयार मंच नहीं है, वह तो अचानक खिलने वाला फूल है जिसकी खुशबू तुम्हें भी अचरज में डाल दे। ओशो कहते हैं, प्रार्थना वह नहीं जो तुम्हारे पिता या दादा ने कही थी, जिसमें तुम बस नाम बदलकर अपना हस्ताक्षर लगा दो। वह तो दूसरों के पत्र हैं जो तुम परमात्मा को भेजते रहते हो। सच्ची प्रार्थना वह है जो पहली बार तुम्हारे अपने भीतर से जन्म ले। जैसे मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी, वह एक स्त्री से प्रेम करता था, उसे पत्र लिखता, गहने भेजता, फिर झगड़ा हुआ, रिश्ता टूट गया।
वह सारे गहने लेने आया और बोला, मेरे पत्र भी लौटा दो। स्त्री ने कहा, पत्रों का क्या करोगे? नसरुद्दीन बोला, क्यों, अब दूसरी को भेज दूंगा, बस नाम बदल दूंगा। ओशो हंसते हैं, यही तो तुम्हारी प्रार्थनाएं हैं। नाम बदल देते हो, शब्द वही रखते हो, बस अभिनय करते रहते हो। सच्ची प्रार्थना है स्वयं को छोड़ देना, समर्पण में पिघल जाना। जब तुम परमात्मा के सामने ऐसे खड़े हो जाते हो जैसे एक मासूम बालक, खाली, निशब्द, निस्वार्थ, तभी सच्ची प्रार्थना घटती है। और तब मंदिर भी आवश्यक नहीं रह जाता, क्योंकि जहां तुम बैठे हो वही तो परमात्मा का घर है। पेड़ के नीचे बैठो, नदी के किनारे बैठो, पर्वतों को देखो, तारों को निहारो, हर दिशा, हर किरण, हर झोंका उसी की उपस्थिति से भरा है। जब तुम्हारा हृदय सच्चे भाव से भर जाता है, तब संसार का हर कोना मंदिर बन जाता है। और उस क्षण जो भाव तुम्हारे भीतर से उठता है, वही है सच्ची प्रार्थना, वही तुम्हारे अस्तित्व की साक्षी है। किसी ने जर्मनी के महान कवि गोएथे से पूछा, आपके उस प्रसिद्ध ग्रंथ फॉस्ट का असली अर्थ क्या है? आपने उसे क्यों लिखा? गोएथे मुस्कुराए, कंधे उचकाते हुए बोले, तुम ऐसे पूछ रहे हो जैसे मुझे खुद पता हो। प्रश्न करने वाला चौंक गया, बोला, क्या कह रहे हैं आप? लिखा तो आपने ही है ना? गोएथे ने शांत स्वर में कहा, लिखा तो मैंने ही है, लेकिन लिखवाया किसी और ने। जब मैं लिख रहा था तब मैं खुद भी चकित था कि ये पंक्तियां मेरे भीतर कहां से उतर रही हैं। ये गीत किसने रचे हैं? मैं तो बस एक माध्यम था, जैसे एक बांसुरी जिसके जरिए कोई और धुन बजाता है। और यही सत्य है, प्रार्थना भी तुम नहीं करते, वह तो स्वयं परमात्मा ही तुम्हारे भीतर से करता है। वह ही गायक है, वह ही श्रोता है, वह ही पुजारी है, वह ही प्रतिमा है। तुम बस एक बांसुरी बन जाते हो, खाली, खोखली, लेकिन उसके लिए उपलब्ध। अगर तुम्हारे छिद्र खुले हों, अगर तुमने भीतर कोई दीवार न खड़ी की हो, तो वह हवा बनकर, सुर बनकर जीवन की संगीत में बहने लगता है। जिस दिन तुम्हारे भीतर यह बोध जन्म लेता है कि प्रार्थना करने वाला भी मैं नहीं हूं, सुनने वाला भी वही है, झुकने वाला भी वही, जिसके सामने झुकना है वह भी वही, उस क्षण सारा द्वंद्व मिट जाता है। मैं और वह का भेद समाप्त हो जाता है। केवल एक तरंग रह जाती है, एक विराट भाव जो ब्रह्मांड की ओर उठता है, और उसी क्षण प्रार्थना ही परमात्मा बन जाती है। पर आज के युग में क्या हुआ है? हमने सब कुछ उधार में ले लिया है, शब्द, भाव, भावनाएं, यहां तक कि प्रार्थनाएं भी। हम दूसरों की कही बातें दोहराते हैं, पंडितों से सीखी हुई प्रार्थनाएं बोलते हैं जिनमें हमारे अपने अनुभव की खुशबू नहीं होती। और ओशो कहते हैं, जब तक तुम झूठी, उधार की प्रार्थना छोड़ नहीं देते, सच्ची प्रार्थना जन्म नहीं ले सकती। लोग कहते हैं, मंदिर जाओ, वहां प्रार्थना करो, पर ओशो कहते हैं, जहां तुम्हारा हृदय सच्चे भाव से झुकता है, वहीं मंदिर है। क्योंकि मंदिर पत्थरों का नहीं होता, वह भाव का होता है। जहां प्रार्थना है, वहीं ईश्वर का वास है। लोग कहते हैं, पहले परमात्मा को खोजो, फिर उसकी प्रार्थना करना। पर यह बात जीवन के सत्य से बिल्कुल उलटी है। परमात्मा प्रार्थना के बाद मिलता है, प्रार्थना से पहले नहीं। क्योंकि प्रार्थना ही वह द्वार है जिससे प्रवेश संभव है। वह नेत्र है जिससे ईश्वर को देखा जा सकता है। वह धड़कन है जिससे हम उसे महसूस कर सकते हैं। कबीर ने एक गहरी बात कही थी, गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं, किसके चरण छूऊं? फिर कबीर ने गुरु के चरण छुए और कहा, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। अर्थात अगर गुरु न होता तो गोविंद का पता कैसे चलता? ओशो कहते हैं, उसी तरह प्रार्थना ही गुरु है। प्रार्थना के बिना तुम परमात्मा को पहचान ही नहीं सकते। इसलिए कहना कि पहले परमात्मा को सिद्ध कर लो, फिर प्रार्थना करो, यह तो बड़ी चतुराई लगती है, पर असल में यह सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि जो यह कहता है कि पहले परमात्मा मिले, फिर प्रार्थना करूंगा, वह न तो परमात्मा से मिल पाता है, न कभी प्रार्थना ही कर पाता है। यही कारण है कि आज पृथ्वी पर आस्था कम है। लोग इसलिए नास्तिक नहीं बने कि उन्हें यकीन हो गया कि परमात्मा नहीं है, बल्कि इसलिए कि धर्म गुरुओं ने उन्हें गलत सिखाया। उन्हें बताया गया कि प्रार्थना तभी करो जब परमात्मा हो। लेकिन सत्य यह है, प्रार्थना से ही परमात्मा का जन्म होता है। जहां सच्ची प्रार्थना होती है, वहीं परमात्मा प्रकट होता है। इसलिए ओशो कहते हैं, तुम झुको, लेकिन इस बात की चिंता मत करो कि सामने कौन है। जहां तुम झुकोगे, वहीं उसके चरण होंगे।
कभी जीवन में तुम किसी से प्रेम करने लगते हो। एक दिन अचानक किसी चेहरे को देखते ही लगता है कि यह तो वही है जिसे देखकर मन पिघल गया, सांसें रुक सी गईं। पर क्या तुमने कभी सोचा है, प्रेम पहले जन्म लेता है या प्रेमी? हमारा मन अक्सर कहता है, यह स्त्री मिली, यह पुरुष मिला, इसलिए प्रेम हो गया। पर सच्चाई कुछ और है। प्रेम तो पहले से ही तुम्हारे भीतर था, बस यह व्यक्ति उसके प्रकट होने का माध्यम बन गया। जिस तरह एक नदी पहाड़ के बीच रास्ता ढूंढ लेती है, उसी तरह प्रेम भी भीतर से बहने का मार्ग खोजता है। यह स्त्री या पुरुष तो केवल एक द्वार है, पर प्रेम की धारा पहले से ही तुम्हारे हृदय में बह रही थी। और इसी तरह प्रार्थना भी पहले से तुम्हारे भीतर मौजूद है। वह किसी मंदिर, किसी मूर्ति या किसी ग्रंथ से नहीं आती। वह तो तुम्हारे आत्मा की गहराई में पहले से सोई हुई है, बस जागने की प्रतीक्षा में। अगर तुम्हारे भीतर सच्ची प्रार्थना है, तो फिर कोई भी चीज, एक वृक्ष, एक पहाड़, एक फूल तुम्हारे लिए मंदिर बन सकता है। क्योंकि असली सवाल यह नहीं कि कहां प्रार्थना करें, बल्कि यह कि क्या तुम्हारे भीतर प्रेम और प्रार्थना की भावना जीवित है या नहीं। प्रेम और प्रार्थना ये दोनों किसी प्रमाण या ईश्वर की मंजूरी के मोहताज नहीं हैं। अगर तुम में प्रेम है तो वही ईश्वर का सबसे सशक्त प्रमाण है, क्योंकि जहां प्रेम है वहां ईश्वर प्रकट होता है। इसलिए उलटी खोज में मत पड़ना। यह मत कहना कि पहले परमात्मा मिले तब प्रार्थना करूंगा, क्योंकि यह तो ऐसे ही है जैसे कोई कहे पहले सूरज निकले तब मैं आंखें खोलूंगा। नहीं, आंखें खोलो, सूरज को खुद देख लोगे। प्रार्थना करो, परमात्मा स्वयं प्रकट होगा। कभी किसी ने मुझसे पूछा, भगवान, हम अंधे हैं, प्रकाश के बारे में सुना है पर अनुभव नहीं किया, तो इस अंधकार में प्रार्थना कैसी हो? मैंने कहा, मत पूछो कि कैसी होनी चाहिए, किसी से भी मत पूछो, क्योंकि जो बताएगा वह तुम्हारी नहीं, उधार की प्रार्थना होगी। रुको, शांत बैठो, अपने भीतर की निस्तब्धता में उतर जाओ और तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर से प्रार्थना अपने आप उठने लगी है, बिना शब्दों के, बिना प्रयास के, जैसे कोई सुगंध हवा में घुल जाती है। पर तुम घबराते हो, तुम्हें हमेशा रिहर्सल चाहिए, जैसे पहले से जान लो कि प्रार्थना कैसे करनी है, कौन से शब्द बोलने हैं। पर अगर पहले से जान गए तो वह सच्ची प्रार्थना नहीं, बस एक अभिनय रह जाएगा। अंधेरे में प्रकाश 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 कहने से रोशनी नहीं होती, दिया चाहिए, और वह दिया किसी और के हाथों से नहीं, तुम्हारे अपने भीतर से जलता है। शब्द मैं दे सकता हूं, लेकिन दीपक का प्रकाश तुम्हें ही पैदा करना होगा। रूस के महान लेखक टॉल्स्टॉय की एक कहानी है, 3 साधारण संतों की कहानी। कहा जाता है, झील के पार एक छोटे से गांव में 3 भोले भाले किसान रहते थे, जिन्हें लोग 3 संत कहने लगे। उनकी प्रार्थना बहुत सरल थी, तुम 3 हो, हम 3 हैं, कृपा करो। चर्च का महापुरोहित यह सुनकर क्रोधित हो गया। कहा, यह कैसी प्रार्थना है, यह तो मजाक है। वह अपनी मोटरबोट में बैठा, सोने की जरीदार पोशाक में उन संतों से मिलने निकल पड़ा। तीनों ने झुककर प्रणाम किया, विनम्रता उनका स्वभाव थी। पुरोहित ने पूछा, वह अपनी नाव से लौटने लगा, मगर झील के बीच उसने देखा पानी पर 3 आकृतियां दौड़ती चली आ रही हैं। वो तीनों किसान थे, पानी पर चलते हुए। वे बोले, रुकिए, वह लंबी प्रार्थना हम भूल गए, कृपा करके एक बार और बता दीजिए। उस क्षण पुरोहित की आंखें खुल गईं। वह झुक गया उनके चरणों में, बोला, तुम्हारी वही पुरानी प्रार्थना सच्ची है, वह परमात्मा तक सीधी पहुंचती है। अब जब तुम कहो तुम 3 हो, हम 3 हैं, तो कहना तुम 3 हो, हम 4 हैं, मुझे भी जोड़ लेना। सच्ची प्रार्थना किसी ग्रंथ, भाषा या नियम में नहीं बसती, वह तो तुम्हारे हृदय की अनूठी भाषा है। जैसे हर प्रेम अनोखा होता है, वैसे ही हर प्रार्थना भी। प्रार्थना के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं, वह तब होती है जब तुम मासूम बन जाते हो, बिल्कुल बच्चे की तरह, निर्मल, निष्कपट और सच्चे। अगर हंसने का मन हो, हंस लो, रोने का मन हो, रो लो, वही तुम्हारी सबसे सच्ची प्रार्थना होगी। क्योंकि परमात्मा शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारा भाव सुनता है। सुबह की पहली किरण जब क्षितिज को छूती है, उस समय जैन फकीर की प्रार्थना शुरू होती है। लेकिन उनकी प्रार्थना किसी मंदिर, किसी मंत्र या किसी वेद से शुरू नहीं होती। उनकी प्रार्थना हंसी से शुरू होती है। वे बिस्तर से उठते हैं, सूरज की ओर देखते हैं, दोनों हाथ कमर पर रखते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं।
कभी कभी तो इतना हंसते हैं कि जमीन पर लोटपोट हो जाते हैं। घंटों तक यह हंसी चलती है, बिना किसी कारण, बिना किसी वजह। एक बार एक अमेरिकी यात्री जापान में एक जैन फकीर के साथ ठहरा हुआ था। सुबह जब उसने यह दृश्य देखा, वह हैरान रह गया। उसने सोचा, यह कैसा पागल इंसान है। मैं तो समझा था कि किसी ज्ञानी के पास आया हूं, पर यह तो सुबह सुबह यूं ही पागलों की तरह हंस रहा है। वह अपना सामान बांधने लगा और जाने की तैयारी करने लगा। लोगों ने पूछा, आप कल ही तो आए थे, अब इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? वह बोला, मैं तो यह सोचकर आया था कि किसी बुद्धिमान संत के पास जाऊंगा, लेकिन यह आदमी तो सन की निकला, बिना किसी बात के हंसता जा रहा है, जैसे कोई मजाक सुन लिया हो। तब वहां मौजूद लोगों ने मुस्कुराकर कहा, आप शायद नहीं जानते, जैन फकीरों की यही प्रार्थना होती है, ये हंसी ही उनकी पूजा है। जब उस फकीर से पूछा गया, आप ऐसा क्यों करते हैं, वह फिर हंसने लगा। इतना हंसा कि खुद भी सांस लेने लगा और कहा, अरे तुमने फिर वही सवाल पूछ दिया जिससे सारी रात हम सो नहीं पाए। थोड़ा संभल कर उसने कहा, देखो, हमारी सुबह हंसी से शुरू होती है, क्योंकि जब हम हंसते हैं हम अपने अहंकार को तोड़ते हैं, हम जीवन की गंभीरता से मुक्त होते हैं। हम सूरज से कहते हैं, देखो मैं आज भी जीवित हूं, प्रसन्न हूं, और मैं तुम्हारे इस उपहार जीवन के लिए हंसकर धन्यवाद कहता हूं। हंसना भी प्रार्थना बन सकता है, रोना भी बन सकता है, बस सच्चाई चाहिए, दिखावा नहीं। लेकिन हम इंसानों ने तो भावनाओं को सीमाओं में बांध दिया है। हमें सिखा दिया गया है कि रोना सिर्फ दुख में होता है और हंसना सिर्फ खुशी में। पर ओशो कहते हैं, यह भ्रम है। रोना किसी पीड़ा का संकेत नहीं है, वह तो भावनाओं की परिपूर्णता का प्रतीक है। जब भीतर का आनंद बहुत गहरा हो जाता है, तब भी आंखों से आंसू बहते हैं। जब प्रेम उमड़ पड़ता है, तब भी रोना आता है। आंसू तो बस वह बिंदु हैं जब हृदय छलक जाता है। वे दुख के नहीं, दिव्यता के प्रतीक हैं। कभी किसी को गहराई से हंसते देखा है? वह हंसते हंसते रोने लगता है, क्योंकि जब भावना अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, वह आंखों के रास्ते बह जाती है। जैन कहता है, चाहे हंसो या रो, अगर वह सच्चाई से निकला है तो वही तुम्हारी प्रार्थना है। बुद्ध मौन में प्रार्थना करते हैं, मीरा नाचकर करती है, चैतन्य झूमते हैं और महावीर शांत खड़े रहते हैं। हर साधक की प्रार्थना उसकी आत्मा के अनुसार होती है। प्रार्थना का कोई नियम नहीं, यह वैसी ही अद्वितीय है जैसे तुम्हारी उंगलियों का निशान। किसी और की तरह तुम प्रार्थना नहीं कर सकते। अगर मीरा से कहा जाए कि तू चुप बैठकर ध्यान लगा, तो वह नाचना चाहेगी, क्योंकि उसका हृदय गाने लगता है। और अगर बुद्ध से कहा जाए कि तू नाच, तो उसकी मौन की साधना टूट जाएगी। प्रत्येक आत्मा की अपनी तरंग है, अपना सुर है। प्रार्थना वही है जब वह तरंग, वह सुर परमात्मा की ध्वनि में मिल जाता है। इसलिए ओशो कहते हैं, दूसरों की प्रार्थना की नकल मत करो। जैसे तुम किसी का कपड़ा नहीं पहनते, किसी की थाली से नहीं खाते, वैसे ही किसी की तरह प्रार्थना भी मत करो। वह तुम्हारे और परमात्मा के बीच का एक निजी संवाद है, जहां तुम वैसे ही जाओ जैसे तुम हो, नकाब के बिना, सजावट के बिना, सिर्फ अपनी सच्चाई के साथ। ओशो बताते हैं, एक बार मैं एक आध्यात्मिक सम्मेलन में था। मंच पर एक प्रसिद्ध स्वामी भाषण दे रहे थे। उनके शब्दों में आग थी, चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। ऐसा अक्सर देखा जाता है, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को जबरन दबा देता है, तो वे इच्छाएं भीतर ही भीतर सुलगते हुए क्रोध का रूप ले लेती हैं, और फिर वही क्रोध किसी न किसी रूप में बाहर आने का रास्ता ढूंढता है, चाहे प्रवचन के शब्दों में ही क्यों ना हो। उस दिन विषय था पुनर्जन्म का सिद्धांत। स्वामी जी बड़े जोश में समझा रहे थे कि आत्मा एक देह छोड़कर दूसरी में प्रवेश करती है। भीड़ में बैठा एक पंडित नुमा आदमी बार बार खड़ा होकर अजीब अजीब सवाल पूछने लगा। वह वेदों के उद्धरण देता, उपनिषदों के सूत्र गिनाता और ऐसे प्रश्न करता मानो स्वामी की परीक्षा ले रहा हो। स्वामी का धैर्य धीरे धीरे टूटने लगा, चेहरा लाल, आवाज भारी। आखिर वह व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, स्वामी जी, क्या ऐसा संभव है कि अगले जन्म में मैं गधे का रूप लूं? भीड़ में हल्की हंसी गूंज उठी और स्वामी, जो अब तक अपने गुस्से को दबाए बैठे थे, मुस्कुराते हुए बोले, नहीं भाई, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो रूप तो तुम्हें पहले ही मिल चुका है। लोग जोर से हंस पड़े। स्वामी का उत्तर व्यंग्य था, परंतु उस व्यंग्य के भीतर
एक गहरी सच्चाई छिपी थी। मैं वहीं बैठा सोचता रहा। वास्तव में परमात्मा किसी को दो बार एक जैसा नहीं बनाता। वह हर क्षण नया है, हर पल सृजनशील है। वह सृष्टि के रंगों से लगातार खेलता रहता है। हर सुबह उसके कैनवास पर एक नया चित्र बनता है, हर शाम एक नया गीत जन्म लेता है। वह दोहराता नहीं, थकता नहीं, रुकता नहीं। परमात्मा की रचना अनंत है और तुम्हारे जैसा न पहले कोई हुआ न आगे कोई होगा। इसलिए कोई भी तयशुदा रास्ता, कोई भी परंपरागत ढांचा तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। तुम्हें अपना धर्म, अपनी दिशा स्वयं खोजनी होगी। भगवान कृष्ण ने गीता में यही बात अर्जुन से कही थी। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। कृष्ण का अर्थ यह नहीं था कि जिस धर्म संप्रदाय में तुम जन्मे हो उसी में मरना है। उनका संकेत गहरा था, तुम्हारी आत्मा का जो धर्म है उसी में जीना श्रेष्ठ है, भले ही उसी में मिट क्यों न जाओ। क्योंकि जब तुम अपने स्वभाव के अनुरूप जीते हो तब तुम सच में स्वयं को पाते हो। भले ही शरीर मिट जाए, आत्मा खिल उठती है। हर व्यक्ति अद्वितीय है। तुम्हारे लिए कोई बनी बनाई लकीर नहीं है। दूसरों के रास्ते पर चलना तुम्हारी असल यात्रा को रोक देता है। जीवन का मार्ग कोई राजपथ नहीं है जहां भीड़ चल सके। यह तो एक घना जंगल है जहां रास्ता चलते चलते बनता है। ज्ञानियों ने कहा है, पथ नहीं होता, पथिक बनाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जंगल में अकेला चल पड़ता है, झाड़ियां काटता है और धीरे धीरे एक राह उभरती जाती है, वैसे ही तुम्हें भी अपना मार्ग खुद बनाना होगा। लेकिन यह भी याद रखो, जितना रास्ता तुम तय कर लोगे वह पीछे से मिट जाएगा। चेतना का आकाश पद चिन्ह नहीं रखता, इसलिए किसी के पीछे चलने की सुविधा धर्म में नहीं होती। धर्म भीड़ का विषय नहीं है, धर्म है स्वयं होने की कला। जब तुम अपने भीतर के स्वर को पहचान लेते हो और उसी के अनुसार जीना शुरू कर देते हो, तब हर श्वास, हर कार्य, हर भावना प्रार्थना बन जाती है। इसीलिए ओशो कहते हैं, जो धर्म तुम्हें किसी और ने दिया है वह धर्म नहीं, राजनीति है। सच्चा धर्म वही है जो तुम्हारे भीतर से फूटे, तुम्हारे अस्तित्व से निकले, तुम्हारी आत्मा की प्रतिध्वनि बने। धर्म जब भी भीड़ का हिस्सा बन जाता है वह राजनीति में बदल जाता है। चाहे वह हिंदू की राजनीति हो, मुसलमान की या ईसाई की, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं रह जाता। क्योंकि धर्म तो हृदय की गहराई में जन्म लेता है और राजनीति भीड़ की सतह पर खेली जाती है। भीड़ के पास आत्मा नहीं होती, उसमें बस शोर होता है, नारे होते हैं, उपद्रव होता है। लेकिन एक व्यक्ति के भीतर आत्मा होती है, मौन, जीवित और सचेत। इसलिए ओशो कहते हैं, भीड़ से सावधान रहो, क्योंकि भीड़ वही करती है जो किसी एक ने कह दिया। वह सोचती नहीं, बस बह जाती है। इतिहास गवाह है, इस धरती पर जितने बड़े पाप हुए वे किसी एक व्यक्ति ने नहीं किए, बल्कि भीड़ों ने किए हैं। भीड़ में सम्मिलित होना आसान है क्योंकि वहां उत्तरदायित्व खो जाता है। वह एक नशे की तरह है जिसमें व्यक्ति खुद को भूल जाता है। जब कोई भीड़ किसी धर्म के नाम पर नफरत फैलाने निकलती है तो उनके चेहरों पर अजीब सी उत्तेजना होती है, जैसे कोई बड़ा धर्म युद्ध चल रहा हो। मस्जिद में आग लगाने जाते लोग हों या मंदिर तोड़ने निकले हों, उनकी चाल में, आंखों में एक पागल सी चमक होती है। उन्हें लगता है जैसे किसी परम आदेश को पूरा कर रहे हों। पर सच तो यह है कि भीड़ में उतरकर व्यक्ति अपनी आत्मा खो देता है। वह परधर्म को स्वीकार कर लेता है। और इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, परधर्मो भयावह। दूसरे का धर्म भय पैदा करता है क्योंकि वह तुम्हारा नहीं है। और यह तो बड़ा मजेदार है कि लगभग सभी ने दूसरों के धर्म को ही अपनाया है। महावीर का मार्ग महावीर के लिए सही था, लेकिन उनके अनुयायी बस नकल बनकर रह गए। बुद्ध का मार्ग बुद्ध के लिए था, पर आज करोड़ों लोग बुद्ध के पीछे चल रहे हैं और कहीं पहुंचते नहीं। अगर चलने से बुद्धत्व मिलता तो यह पृथ्वी अब तक बुद्धों से भर चुकी होती। दूसरे का धर्म अपनाना, दूसरे की प्रार्थना दोहराना, यह ऐसा ही है जैसे किसी और के जूते पहनकर चलना। शुरुआत में सहज लग सकता है, पर कुछ कदम बाद छाले पड़ जाते हैं। तुम्हारा सच्चा धर्म तुम्हारे भीतर जन्म लेगा। तुम्हारी अपनी गीता अभी लिखी नहीं गई, तुम्हारे उपनिषद अभी गर्भ में हैं। वे तभी जन्म लेंगे जब तुम उन्हें जन्म दोगे, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति रखी है, सृजन की, अभिव्यक्ति की और अनूठेपन की। इसलिए मत पूछो किसी से कि कौन सी प्रार्थना करो, कौन सा मंत्र जपो, क्योंकि कोई और तुम्हें वह नहीं दे सकता जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है।
मैं भी तुम्हें कोई गीता देने नहीं आया हूं। मैं बस यह याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारे भीतर भी गीत छिपा है। मैं अपना गीत गा रहा हूं ताकि तुम्हें गाने की याद आ जाए। मेरी प्रार्थना मेरी है, तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर तुम मेरी प्रार्थना दोहराओगे तो वह तुम्हारे भीतर से नहीं, सिर्फ शब्दों से निकलेगी, और शब्द कभी आत्मा को नहीं छूते। इसलिए मैं कहता हूं, न बुद्ध का रास्ता तुम्हारे लिए है, न महावीर का, न कृष्ण का, न मेरा। हर व्यक्ति को अपना रास्ता खुद बनाना होता है। जब बच्चे को पहली बार भूख लगती है, वह किसी से पूछता नहीं कि क्या करना चाहिए, वह बस रोता है, स्वतः सहज रूप से। वह रोना ही उसकी भाषा है। भूख और रोना उसके भीतर जन्म से ही जुड़ा हुआ है। ऐसे ही जब तुम्हारे भीतर सत्य की प्यास उठेगी, जब ईश्वर की खोज जगेगी, तब तुम्हारे भीतर से ही प्रार्थना फूटेगी। कभी वह रोने के रूप में होगी, कभी हंसी के रूप में, कभी मौन के रूप में, पर याद रखना, वह तुम्हारी अपनी होगी। दूसरों की सिखाई हुई प्रार्थनाएं तुम्हारे भीतर की मौलिकता को दबा देती है। वे तुम्हारे अस्तित्व पर परतें जमा देती हैं। इसलिए पहले उन परतों को हटाओ, अपने भीतर की मिट्टी को साफ करो। जब तुम्हारी आत्मा नग्न और शुद्ध रूप में प्रकट होगी, तब तुम्हारी सच्ची प्रार्थना भी जन्म लेगी। तुम बस ईमानदारी से अपने भीतर उतरना शुरू करो। जैसे एक बच्चा सच्चे भाव से रोता है, वैसे ही तुम भी सच्चे भाव से पुकारो। तुम पुकारोगे और परमात्मा दौड़ा चला आएगा, क्योंकि वह माँ की तरह है जिसे अपने बच्चे की पुकार बिना शब्दों के भी सुनाई देती है। मैं तुम्हें प्रार्थना नहीं सिखा सकता, क्योंकि प्रार्थना सीखी नहीं जाती, वह जागती है। मैं तो बस इतना कह सकता हूं, तुम्हारे भीतर वह बीज पहले से है, बस उसे अंकुरित होने दो। मत ढूंढो तैयार प्रार्थनाएं, मत मांगो किसी और का रास्ता। धर्म कोई चम्मच से खिलाई जाने वाली चीज नहीं है। तुम्हें स्वयं मेहनत करनी होगी, स्वयं भीतर झांकना होगा। मैं सिर्फ दिशा दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें ही होगा। और जब तुम चलने लगोगे, तुम्हें एहसास होगा कि रास्ता कहीं बाहर नहीं था, वह तो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, भगवान, आपने कहा कि जब इंसान अपने पापों को स्वीकार करता है, तभी उसके भीतर पात्रता जन्म लेती है। लेकिन क्या ऐसा करना उसे आत्मदीनता या हीन भावना में नहीं ले जाता? ओशो कहते हैं, अगर सच्चे दिल से स्वीकार किया जाए तो आत्मदीनता का जन्म कभी नहीं होता। आत्मदीनता तब पैदा होती है जब मन तो मानना नहीं चाहता, लेकिन परिस्थिति उसे मजबूर कर देती है कि वह मान ले। यह फर्क बहुत गहरा है। एक है सच्ची स्वीकृति जो भीतर से आती है, दूसरी है मजबूरी की स्वीकृति जो ऊपर से थोप दी जाती है। मनुष्य की चाह हमेशा यही रहती है कि वह ज्ञानी दिखे। हर व्यक्ति भीतर भीतर यह मानता है कि वह बुद्धिमान है, बस दुनिया अभी समझ नहीं पाई। वह सोचता है, लोग मूर्ख हैं, इसलिए मेरी महानता पहचान नहीं पा रहे। ओशो हंसते हैं और कहते हैं, अरब में एक कहावत है कि जब परमात्मा किसी आत्मा को धरती पर भेजता है तो भेजने से पहले उसके कान में एक मजाक करता है, तुमसे महान व्यक्ति मैंने कभी बनाया ही नहीं। और यही मजाक हर व्यक्ति अपने भीतर छिपा लेता है। हर किसी को लगता है कि वह सबसे श्रेष्ठ है, सबसे खास है। इसलिए कोई किसी को महान मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि हर कोई पहले से ही खुद को महान मान बैठा है। यही अहंकार है जो यह स्वीकार नहीं करने देता कि मुझसे गलती हुई, कि मैं पापी हूं, कि मैं अंधकार में था। जब मजबूरी में व्यक्ति गलती मानता है तो वह विनम्र नहीं होता, बस ग्लानि से भर जाता है। वह भीतर से टूटा नहीं होता, बस शर्मिंदा होता है। और यह शर्म भी अहंकार की एक चाल होती है। कभी कभी व्यक्ति यह सोचकर भी स्वीकार कर लेता है कि अगर ऐसा कहने से भगवान मिल जाएंगे तो चलो कह देते हैं मैं पापी हूं। पर यह सच्चा स्वीकार नहीं है, यह तो सौदेबाजी है, भगवान को पाने की कुशल चाल। सच्चा स्वीकार तब होता है जब भीतर यह महसूस हो कि हाँ, जो मैंने किया वही हो सकता था। मैं मूर्छित था, अचेत था, बेहोशी में था। एक कहानी है, टाल सटाए सुबह सुबह चर्च गए। वहां गांव का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति पहले से मौजूद था। वह घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, मैं चोर हूं, मैं अपराधी हूं, मुझे माफ कर। टाल सटाए अंधेरे में खड़े होकर सब सुनते रहे। थोड़ी देर बाद जब रोशनी हुई और वह आदमी उठा तो उसने देखा कि टाल सटाए वहां है। वह तुरंत घबरा गया। अब तो मुश्किल हो गई, यह लेखक है, यह सबको बता देगा कि मैं क्या बोल रहा था। वह भाग कर आया और बोला,
देखो, अगर तुमने जो मैंने कहा वह सुना है तो भूल जाओ। वो मेरे और मेरे भगवान के बीच की बात थी। अगर तुमने इसे फैलाया तो मैं अदालत में मानहानि का केस कर दूंगा। टाल सटाए मुस्कुराए और बोले, पर आप तो अभी कह रहे थे कि आप पापी हैं, चोर हैं, तो आप झूठ बोल रहे थे। वह व्यक्ति बोला, तुम इससे क्या मतलब रखते हो? वो मेरी प्रार्थना थी, तुम्हें उसमें झांकने का हक नहीं। अब सोचो, जो व्यक्ति परमात्मा के सामने भी झूठ बोले वह कब मुक्त होगा? वह पाप को स्वीकार नहीं कर रहा, बस अभिनय कर रहा है। ओशो कहते हैं, जब तक तुम तैयार न हो जाओ कि हाँ, मेरा सारा जग जान ले यही मेरी सच्चाई है, तब तक तुम्हारी प्रार्थना झूठी है। जिस दिन यह स्वीकार भीतर उतर जाए कि जब भी मैंने कहा कि यह मेरा है तब मैंने चोरी की, जब भी मैंने कहा कि यह मैं हूं तब मैंने भगवान की सीमा तोड़ी, उस दिन सारा अपराध जल जाता है। क्योंकि अब तुम छिपते नहीं, अब तुम संघर्ष नहीं करते। जब इंसान अपने भीतर की नग्नता को स्वीकार कर लेता है तब ग्लानि मिट जाती है और उसी क्षण उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। वही शांति है पात्रता, जिसमें परमात्मा उतरता है। दादू कहते हैं, पश्चाताप में मत डूबो, क्योंकि बार बार पछताने से भीतर वही ऊर्जा फिर से जन्म लेती है जो क्रोध और पाप के बीजों को सींचती है। बल्कि यह समझो कि जो हुआ वह मुझसे और हो ही नहीं सकता था। ये कोई बहाना नहीं, ये गहरी समझ है। अगर तुम कर सकते तो कुछ और करते, पर जो हुआ वही तुम्हारे भीतर की अवस्था से निकला। क्रोध भी किया, पछतावा भी किया, भला भी किया, बुरा भी किया, लेकिन अंत में यही अनुभव हुआ कि सच्चा पुण्य तो कभी घटा ही नहीं। दादू कहते हैं, मैंने सब करके देख लिया, भलाई भी बुराई भी, पर जब तक मैं करने वाला था हर कर्म पर मेरी ही अज्ञानता की छाया पड़ी रही। अब उन्होंने कहा, मैं थक गया हूं, अब तू कर, मैं तुझ पर छोड़ता हूं प्रभु। स्वीकार का अर्थ यही है कि अब मैं अपने भीतर के सारे बही खाते तेरे आगे खोल देता हूं। कोई गुप्त पन्ना नहीं बचाया। जो कुछ किया, भला भी बुरा भी, सब तेरे समक्ष है। मैंने खोज कर ली, प्रयास कर लिए, मार्ग आजमा लिए, पर पाया कि मैं ही कारण हूं मेरे बंधन का। यह बहुत सूक्ष्म सत्य है। हम सोचते हैं कर्म अच्छा या बुरा होता है, पर दादू कहते हैं कर्म नहीं, करता ही बुरा या भला होता है। जैसे कोई नियम का पेड़ कहे, मैंने बहुत कड़वी पत्तियां दी हैं, अब चाहूं तो एक मीठी पत्ती दे सकता हूं। क्या यह संभव है? जब जड़ ही कड़वी है तो पत्ती कैसे मीठी निकलेगी? हाँ, ऊपर से तुम उस पत्ती पर मीठे का लेबल लगा सकते हो, थोड़ी सी शक्कर की परत चढ़ा सकते हो, पर भीतर का जड़ तो वही रहेगा। किसे धोखा दोगे? खुद को? परमात्मा को तो नहीं दे सकते। दादू कहते हैं, मैंने सब किया, अच्छा भी बुरा भी, पर पाया कि जब तक मैं हूं हर कर्म दूषित हो जाता है। अब एक ही उपाय है, तेरी कृपा, तेरी क्षमा। और यह कोई दीनता नहीं, यह सच्चाई का सीधा स्वीकार है। यही प्रामाणिकता है, यही ऑथेंटिसिटी है। दादू ने यह राज जान लिया कि जब तक मैं करता हूं हर कर्म मेरे मैंपन से रंगा रहता है। साधारण मनुष्य सोचता है, मैं चाहूं तो भला कर सकता हूं। पापी सोचता है, मैं चाहूं तो पुण्य कर सकता हूं। चोर सोचता है, कभी दान कर दूंगा, पर यह सब छल है। दान अगर किसी फल की अपेक्षा से किया जाए तो वह व्यापार है, दान नहीं। जो देता है वह अक्सर हिसाब रखता है, एक दूंगा 100 गुना पाऊंगा। पंडित कहते हैं, एक पैसा दो करोड़ गुना मिलेगा। पर यह कैसी मूर्खता है, कितना बड़ा लालच है यह। सच्चा दान वही है जहां देने में आनंद हो, पाने की आकांक्षा न हो। और जब ऐसा दान घटता है तो वास्तव में ब्रह्मांड कई गुना लौटाता है, पर वह परिणाम है, उद्देश्य नहीं। जिसका हृदय बांटने में सक्षम है उसके भीतर जीवन की नदियां बहती रहती हैं। जो रोकता है सड़ जाता है। जैसे भरा हुआ कुआं जो कभी खाली नहीं किया जाता, धीरे धीरे सड़ जाता है। जो बांटता है वह ताजा रहता है, उसके भीतर जीवन निरंतर प्रवाहित रहता है। दादू कहते हैं, शास्त्र ठीक कहते हैं, गलती तुम्हारी समझ में है। तुम सोचते हो कभी बुरा आदमी भी अच्छा काम कर सकता है, पर ऐसा नहीं है। अगर कोई वास्तव में अच्छा है तो उससे बुरा कर्म घट ही नहीं सकता, और अगर कोई भीतर से दूषित है तो उसका भला भी भला नहीं रह जाता। नियम का पेड़ चाहे लाख कोशिश करे, आम नहीं बन सकता। पर इसमें शर्म नहीं है, बस यह समझ होनी चाहिए कि मैं नियम हूं। तब तुम व्यर्थ की शक्कर चढ़ाना बंद करोगे। और जब यह स्वीकृति आती है कि जैसा हूं
वैसा तेरे चरणों में अर्पित हूं, तो वहीं से समर्पण जन्म लेता है। परमात्मा तुम्हारे मीठे कर्म नहीं, तुम्हारा सच्चा स्वीकार चाहता है। और जब तुम स्वयं को पूरी सच्चाई से स्वीकार कर लेते हो, तो वही क्षण प्रार्थना बन जाता है। वही क्षण जागरण की शुरुआत है। हमारी प्राचीन कथा कहती है, शिव नीलकंठ हैं। देवताओं और असुरों ने जब समुद्र मंथन किया तो उनका उद्देश्य था अमृत की प्राप्ति। कहा गया था कि समुद्र की गहराइयों में अमृत छिपा है। वे मथने लगे, बड़ी तपस्या से, बड़ी मेहनत से, पर जो सबसे पहले निकला वह अमृत नहीं था, वह विष था। और यही जीवन का पहला रहस्य है। जो भी व्यक्ति अमृत की खोज में निकलेगा, जो भी भीतर की शांति और सत्य को पाना चाहेगा, उसके सामने सबसे पहले उसके भीतर का जहर आएगा, क्योंकि वही तो अब तक उसने छिपा रखा है। वही क्रोध, वही वासना, वही छल, वही अंधकार जिसे हम भीतर दबाते रहे हैं, वही सबसे पहले सतह पर आएगा। जो साधक धर्म की ओर बढ़ता है, उसे पहले अपनी अधार्मिकता दिखती है। जो पुण्य की राह चलता है, उसे पहले अपने भीतर के पाप की झलक मिलती है। और यही दादू का संकेत है, रति रति का चोर, तेरा गुनहगार हूं। अर्थात जब आत्मा अमृत की दिशा में चलती है, तो पहला सामना अपने विष से होता है, क्योंकि अब तक अमृत तो भीतर था, पर उसकी परतों पर हमने वर्षों का विष जमा रखा था। वह विष अब बाहर आना चाहता है। समुद्र मंथन की तरह जब जहर निकला तो देव और दानव दोनों घबरा गए। कोई उस विष को पीने को तैयार न हुआ। हर कोई चाहता था अमृत, पर कोई उस पहले कदम को उठाने को तैयार नहीं था। यही तो मानव का स्वभाव है। भले और बुरे दोनों ही अमृत के लोभी हैं। देव ऊपर से सज्जन लगते हैं, दानव ऊपर से डरावने, पर दोनों की गहराई में एक ही लालसा है, कुछ पाना। दोनों ही अभी सोए हुए हैं। जब जहर निकला और कोई पीने को तैयार नहीं हुआ, तो उन्होंने महादेव से विनती की, और शिव ने बिना किसी हिचक के वह विष पी लिया। वह विष उनके कंठ में ठहर गया और वहीं नीला पड़ गया। इसलिए शिव कहलाए नीलकंठ। यह कोई केवल पौराणिक कथा नहीं, यह जीवन का प्रतीक है। शिव का नीलकंठ होना यह संकेत है कि जो भी अपने भीतर के विष को पूरी सजगता से स्वीकार कर लेता है, वह उसे अमृत में बदल देता है। इसलिए ओशो कहते हैं, परमात्मा तुम्हारे विष को पी लेगा। तुम अपराध बोध में मत पड़ो, अपने पापों को छिपाओ मत, बस ईमानदारी से खोल दो, सामने रख दो। जैसे हो वैसे स्वीकार कर लो, क्योंकि छिपाने से अंधकार और गहराता है। स्वीकार से ही मुक्ति का द्वार खुलता है। दादू अपराध बोध नहीं सिखा रहे, वे कह रहे हैं, अपराध को पहचानो, पर उस पर ग्लानि मत पालो, क्योंकि अपराध कृत्य में नहीं है, कर्ता में है। जब तक मैं मौजूद हूं, हर कर्म, हर प्रयास उस मैंपन की छाया से दूषित रहेगा। अगर तुम सोचो कि मैं अच्छा हूं, पर कभी कभी बुरा कर लेता हूं, तो वही भ्रम की शुरुआत है। फिर भीतर ग्लानि जन्म लेती है, फिर आत्मदंड शुरू होता है। महात्मा गांधी का उदाहरण लो। वे अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, एक रात उनके पिता बीमार थे। गांधी उनके पैर दबा रहे थे। थोड़ी देर बाद वे थक गए और अपनी पत्नी के पास चले गए। फिर आधी रात में समाचार मिला, पिता चल बसे। उस क्षण गांधी के मन में यह भाव बैठ गया, पिता मर रहे थे और मैं काम वासना में डूबा था। यह अपराध बोध उनके जीवन भर साथ रहा। उन्होंने ब्रह्मचर्य को अपना तप बना लिया, पर असल में हुआ यह कि उन्होंने ग्लानि को साधना समझ लिया। वे जो दबा रहे थे, वही भीतर से उन्हें सताता रहा। ओशो कहते हैं, यह कोई अर्थपूर्ण अपराध नहीं था। पिता का मरना निश्चित था और उस क्षण जो हुआ वही हो सकता था। यह बाद की बुद्धि है जो हर मूढ़ व्यक्ति में भी आ जाती है कि काश मैं ऐसा करता, पर जो घट चुका वह तुम्हारी उस समय की चेतना से ही घटा था। उसी क्षण तुम और कुछ कर ही नहीं सकते थे। यही समझ स्वीकार की शुरुआत है। ग्लानि कोई पवित्रता नहीं लाती, वह केवल घाव को कुरेदती रहती है। तुम जितना पछताओगे, उतना भीतर अपने अहं को पोषित करोगे कि मैं बुरा तो हूं, पर मैं जानता हूं कि बुरा हूं, इसलिए मैं बाकी से बेहतर हूं। एक सूफी फकीर की कथा है। एक दिन उसने किसी भिखारी से झूठ बोल दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है। फिर उसे पछतावा हुआ और उसने 40 वर्षों तक स्वयं को कोड़े मारे, उपवास किए, हज किया, तप किया। मरने से पहले उसने सपना देखा कि वह नरक जा रहा है। उसने कहा, हे प्रभु, इतना तप, इतनी प्रार्थना और फिर भी नरक। तब ईश्वर ने कहा, तेरा झूठ तो क्षमा हो सकता था, पर तूने जो 40 वर्षों तक दिखावा किया वह अहंकार क्षमा योग्य नहीं है।
क्योंकि तूने क्षमा मांगी ही नहीं, तूने अपने बल पर पवित्र होना चाहा। और यही तो असली बात है, पाप तुम्हें नहीं डुबोता, तुम्हारा पुण्य होने का प्रयास तुम्हें डुबो देता है। क्योंकि उस प्रयास में तुम कह रहे होते हो, मैं खुद ही सुधार लूंगा, मुझे ईश्वर की जरूरत नहीं। लेकिन दादू कहते हैं, भक्त कहता है, मैं बुरा हूं, मैं गलती हूं और मेरे सुधारने के प्रयास भी गलती होंगे, इसलिए मैं सब कुछ तेरे चरणों में छोड़ देता हूं। यही है समर्पण का सार। यहां कोई सौदा नहीं है, सिर्फ निस्सहाय स्वीकार है। और जब यह स्वीकार घटता है तो वही क्षण, वही विनम्रता तुम्हें नीलकंठ बना देती है। अपने भीतर के विष को छिपाओ मत, उसे पहचानो, देखो और शिव की तरह स्वीकार कर लो। क्योंकि जो भीतर के विष को देख लेता है वही अमृत तक पहुंचता है। ओशो से आखिरी प्रश्न पूछा गया। भगवान, दादू ने कहा, देखा सोधी सब, तुम बिन कहीं न समाहे। यह खोज किसकी थी? क्या यह किसी जिज्ञासु की थी, किसी साधक की या किसी भक्त की? ओशो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भक्त की कोई खोज नहीं होती, क्योंकि जहां जिज्ञासु की तलाश खत्म हो जाती है, जहां साधक के सारे प्रयास थम जाते हैं, वहीं से भक्ति का जन्म होता है। भक्त खोजता नहीं, वह खुद को खो देता है। वह परमात्मा को पाने नहीं निकलता, वह अपने अहंकार को मिटाने की यात्रा पर निकलता है। जिज्ञासु कहता है, सत्य क्या है? वह सोचता है, तर्क करता है, किताबें पढ़ता है। वह मानता है कि सत्य कोई उत्तर है जिसे कहीं कोई बुद्धिमान व्यक्ति पहले ही खोज चुका होगा। वह अपनी बुद्धि के भरोसे चलता है, लेकिन धीरे धीरे वह थक जाता है, क्योंकि प्रश्नों की कोई सीमा नहीं होती, उत्तर कभी मिलते नहीं, बस आदमी थक कर किसी उत्तर को सही मान लेता है। इसलिए दार्शनिकों के ग्रंथों में उत्तरों की भीड़ तो है, पर समाधान कहीं नहीं है। दार्शनिक जब थक जाता है तो अपने ही विचारों में बंद हो जाता है। वह अपनी ही बातों से संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है, अब मैं जान गया हूं। पर यह ज्ञान नहीं, थकान होती है। यह बुद्धि की दीवार है जो उसे अनुभव से दूर रखती है। हर दर्शन में एक प्रश्न ऐसा होता है जिसका उत्तर कोई नहीं देना चाहता। जैसे जैन दर्शन में पूछा जाए, पहली आत्मा संसार में कैसे आई, तो उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि अगर पाप करने से आत्मा आई तो पाप करने के लिए संसार में पहले होना जरूरी था। यह प्रश्न उनकी नींव हिला देता है। इसलिए वे कहते हैं, यह मत पूछो, शंकराचार्य से पूछो, यदि सब ब्रह्म है तो माया कहां से आई? वे कहते हैं, यह प्रश्न मत पूछो, यह अति प्रश्न है, क्योंकि जब बुद्धि सीमा तक पहुंचती है तो वह गुस्से में बदल जाती है। और जब कोई विचारक क्रोधित हो जाए तो समझ लेना कि तुम सत्य के द्वार के करीब पहुंच गए हो। यह सब खोज जिज्ञासा की है, जिसमें व्यक्ति सत्य को जानने की कोशिश करता है। लेकिन सत्य सोचने से नहीं, घुलने से प्रकट होता है। जब जिज्ञासु थक जाता है तो वह साधक बनता है। वह कहता है, अब सोचने से नहीं होगा, अब साधना करनी होगी। वह ध्यान करता है, तप करता है, उपवास करता है, ऊर्जा जगाता है, भीतर रोशनी दिखती है, चक्र खुलते हैं, सिद्धियां आती हैं। पर ये सब भी अहंकार की नई सजावटें हैं। साधक अहंकारी हो सकता है, भक्त कभी नहीं। भक्त कहता है, अब मेरे किए कुछ नहीं होगा, मैं हार मानता हूं, मैं समर्पण करता हूं, अब तू ही कर, तू ही मेरा सब कुछ है। यहीं से भक्ति शुरू होती है। भक्ति कोई क्रिया नहीं, भक्ति आत्मा की हार है। भक्ति में मैं समाप्त हो जाता है। जहां मैं समाप्त, वहीं वह प्रकट होता है। भक्त भगवान को नहीं खोजता, वह भगवान में खो जाता है, क्योंकि परमात्मा को खोजा नहीं जा सकता, केवल उसमें विलीन हुआ जा सकता है। जिज्ञासु सोचता है और सोच में ही उलझ जाता है। साधक करता है और करने में ही अटक जाता है। भक्त सरेंडर करता है और वहीं सत्य घट जाता है। भक्ति का अर्थ है, अब मैं कुछ नहीं करता, अब जो होगा वही ठीक है। अब तू जहां ले जाए वही मेरी मंजिल है। सत्य वहीं प्रकट होता है जहां अहंकार पूरी तरह मिट जाता है, जहां प्रश्न नहीं केवल मौन है, जहां खोज नहीं केवल समर्पण है। अगर इस बात ने आपके हृदय में एक हल्की सी शांति जगा दी, अगर आपको लगा कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि मैं का मिटना है, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में हम समझेंगे भक्ति का अंतिम रहस्य, जब खोज खुद समाप्त हो जाती है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं खोज नहीं समर्पण की राह पर हूं।